ये 4 सब 248 4 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या हुआ तुम लोगों का? तब कैसे होगा? एग्जामिनेशन में तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। हम्म हम्म हम्म। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा, आएगा आएगा। देखो यहाँ पर क्या बताए थे, क्या लिखेंगे? एलिमेंट लिख दिए, कार्बन हाइड्रोजन और लिख दिए। यहाँ पर बताए थे कि जो परसेंटेज में दिया हुआ होगा उसको ग्राम में लिख देना, तो क्या हो जाएगा? मास बन जाएगा वो। तो मास कितना है कार्बन का, कितना दिया हुआ है? तो 52.17% में दिया हुआ है, इसको ग्राम में लिख दीजिए। यहाँ 13.04 है, इसको ग्राम में लिख दीजिए। एंड रेस्ट ऑक्सीजन है, तो क्या बोलेंगे कि परसेंटेज में दिया हुआ है, मतलब 100 में दिया हुआ है, तो इस दोनों को ऐड करके 100 से घटा दो, कितना हो जाएगा? तो 21 21 कितना 79 नहीं, इधर कितना होगा? 52 10 62 3 5 यानी 34। ठीक है, कितना ग्राम आ गया? अब यहां पर बताए थे कि इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, और मोल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बताए थे कि गिवन वेट बाय फॉर्मूला वेट। जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे देखो कार्बन है तो कार्बन का वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, समझा गया? तो इसी से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 52.17 डिवाइडेड बाई 12, 13.04 डिवाइडेड बाई 1 और 34.79 डिवाइडेड बाई 16। अब यहाँ पर देखो 12 12 चौके 48, 4 52, 12 तिया 36, 5 41, बट चौक 48। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना, ये तो सीधा आ गया कितना 13.04, ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 2 34, यानी कि 16 का 16 11, फिर 9 119, 16 96 16 वालों तरफ से। ठीक है, इतना ले लिए। अब इसके बाद क्या बताए थे, बोले थे कि सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, नहीं सिंपलेस्ट रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या बताए थे कि इस नंबर ऑफ मोल में से आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल चूज करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो यहां पर हो जाएगा 4.34 डिवाइडेड बाय 2.17, देखो एग्जैक्ट कट जाएगा 2 बार में, आ गया? ठीक है, यहां पर कितना है 13.04 डिवाइडेड बाय 2.7, ये कितना आ जाएगा 6 बार में। और यहाँ कितना है 2.17 डिवाइडेड बाय 2.17 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सब स्टेप लिखवाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बोले थे कि जो रेशियो निकलेगा उसको सिंबल के जस्ट बगल में लिख देना, तो C2, H के बगल में 6 और O के बगल में 1, ये हो गया C2H6। ठीक है, इसमें कहाँ समझ में नहीं आया? समझ गए? तो पूछना चाहिए ना कि सर 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक हुई? क्या हो गया था? फीवर लग गया था? सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन। जब तक खुद अनुभव नहीं करेगा तो दूसरे का दर्द कैसे समझ में आएगा? तब
कितना? इसमें mg कहाँ है? वो है ठीक है, लेकिन उसको एक्स के टर्म में ना दिखाया है। क्या लिखा हुआ है? इन ए कंपाउंड। कंपाउंड नहीं पता है यहाँ पर जो है इन ए कंपाउंड, इसमें कॉमा नहीं दिया लेकिन इसको देना चाहिए। इन ए कंपाउंड, ठीक है, एक्स इज इतना परसेंट एंड वाई इज इतना परसेंट। अब एक्स का एटॉमिक वेट दिया हुआ इतना और वाई का दिया हुआ। सब लोग ठीक है? सब लोगों का वही आ रहा ना? क्या सुमन?
ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि x दिया है, इधर कितना y दिया है, यहाँ पर 75.8 ग्राम और इधर कितना दिया हुआ है 24.2 ग्राम। मोल कितना हो जाएगा, गिवन वेट बाय फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट कितना दिया हुआ है 24 और इधर कितना दिया हुआ है 24.2 बाय 16। ठीक है, ये कितना निकला 3.15 और ये कितना निकला 3.11 और ये 1.51, ये ना 16 8 24 16 85 16 85 82। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 3.11 डिवाइडेड बाय 1.51, कितना हो गया 2, 1.51 बाय 1.51। अरे छोड़ो ना, कितना हो जाएगा x2। अच्छा देखते हैं उसका यंत्र काम करता है कि नहीं। यंत्र का काम क्या होगा तब तो 3.15833333 3.15 ना। अब सबसे बड़ी बात है कि यंत्र का इस्तेमाल किया है ना, मान लो, और क्या। तो मेरे ख्याल से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बढ़िया से सीख गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम लोग आज देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हेडिंग 2 कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, इसमें इतना बाय इतना, इतना बाय इतना, इसलिए कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जिस तरह से वहां पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़े थे, उसी तरह से यहाँ भी कहता है कि कुछ स्टेप्स हैं। देयर आर सम स्टेप्स टू कैलकुलेट molecular formula as follows. देखो स्टेप 1, इसमें क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी इंपेरिकल फार्मूला होगा, या तो इंपेरिकल फार्मूला दिया होगा और नहीं दिया रहेगा तो निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो निकालने के लिए अगर कहेगा तब तो वो पूरा का पूरा जितना स्टेप बताए थे वो नहीं, जैसे हम लोग करते हैं कि सबसे पहले
परसेंटेज को मास में कन्वर्ट कर लीजिए, मास को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, मोल को फिर सिंपलेस्ट रेशियो में ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला पूछेगा तो ज़्यादातर इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर दे दिया गया तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लेना है। तो क्या कहेंगे, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकालोगे, तो जैसे मोलिकुलर वेट निकालते हो उसी तरह से, ठीक है ना। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल जैसे दे दिया है CH, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होगा, 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13, समझ में ना। जैसे C का कितना 12, H का कितना 1, ठीक है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लेना है। अब दूसरा कहता है स्टेप 2, कैलकुलेट मोलर वेट या मोलिकुलर वेट, ठीक है। मोलिकुलर वेट यदि बोला जाता है तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ग्राम में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और जैसे इंडिविजुअल अगर पूछा जाए कि मोलिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, तो वहां पर हम लोग U अगर चॉइस में दिया होगा तो मोलिकुलर वेट में ध्यान रखना कि मोलिकुलर वेट कहने का मतलब क्या होता है, एक मोलिकुल का वेट। और तुम लोगों को बता चुके हैं कि एक मोलिकुल का वेट हम लोग किसमें निकालते हैं, U में। तो वहां पर U वाला जो चॉइस होगा वो मारना है, ठीक है ना। अगर ग्राम मोलिकुलर वेट दे देगा तो तब वहां पर हम लोग क्या करेंगे, मोलर वेट हम लोग लेकर चलेंगे, मतलब कि एक मोल का वेट चलेंगे तो उसको हम लोग ग्राम में लिखेंगे। जैसे ये 13 है, ठीक है, अगर CH हमारा मोलिकुल होता तो 13U लिखते, ठीक है, मोलिकुलर वेट। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल रहे हैं, मतलब वो जितना भी दिया हुआ है इसको ग्राम में हम लोगों को लेकर चलना है। यहाँ पर भी उसी वही बात है कि कैलकुलेट मोलर वेट, यानी एक मोल का वेट है, एक मोल मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर मास, यहाँ पर जो है इसको ये भी लिख सकते हो ताकि समझ में आसानी से हो, ग्राम मॉलिकुलर वेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाँ, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिकुलर वेट, ग्राम आयनिक वेट, वो हमेशा ग्राम में निकलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। हाँ हाँ, मॉलिकुलर वेट था ना दिया हुआ, हाँ। अब वो क्या दिया होता क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद नहीं पता पाएंगे। ऐसा है क्वेश्चन है, देखो तो ये वाला क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ SO2, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम है। होना तो चाहिए इसको, एक मिनट रुक जाओ। मॉलिकुलर वेट हालांकि जनरली जो होता है, जनरली तो ग्राम में ही लिया जाता है, वहाँ पे एक्चुअल मॉलिकुलर वेट नहीं दिया हुआ, इसलिए करके हो सकता है हम लिखे होंगे।
नहीं AMU ही होगा, वही तो बोल रहा है, AMU ही होगा, ग्राम नहीं होगा, हो सकता है। कितना क्या है? 2.5 इंटू 10⁻³ DM³ बराबर 2.5 इंटू 10⁻³ लीटर। हाँ पता नहीं कैसे ये सेकंड वाला जो भेजे हैं उसमें है ये हैं? नहीं नहीं वो हम करवा देते हैं। हाँ तो क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर करना है इसका। मेरे हो सकता है लिखने वक्त नहीं ना देखिए तो ठीक है ये तो ठीक है। हाँ सर एक मिनट बात है। वो वाला कितना था SO2 वाला कितना नंबर का था? 57। और कौन सा है? नीचे द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन बोथ होगा। जैसे हेट्रोजेनस मिक्सचर भी तो सॉल्यूशन ही ना है। ट्रू सॉल्यूशन जब रहता है तो होता है होमोजेनस मिक्सचर। ये अगर होमोजेनस मिक्सचर दिया है इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन कंसीडर किया है, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 2 और मोर सब्सटेंस मिले होते हैं इन अनफिक्स्ड रेशियो। अब सॉल्यूशन का 3 टाइप होता है, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होता है होमोजेनस मिक्सचर। समझ में गया? नहीं तो इसमें जो है ना, इसमें अगर मॉड्यूल भी दिया हुआ है ना तो इसको मान के चलो कि वो ट्रू सॉल्यूशन कंसीडर किया। जैसे कि देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ आंसर होना चाहिए 64 ग्राम, ठीक है। हम वो नहीं बोल रहे हैं, सुनो पहले। जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 इसका होना चाहिए आंसर क्या 64 ग्राम। मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है 64 AMU। तो मॉड्यूल का मानना वो मान के क्या चल रहा है कि ये जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 मतलब क्या कि एक मॉलिक्यूल का वेट, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग सवाल बनाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं मॉलिक्यूलर वेट में क्या लेते हैं ना। तब फिर तो मॉलिक्यूलर वेट अंडरस्टूड है कि ग्राम में होना चाहिए लेकिन हम लोग लिखते हैं इसको AMU में। तो हाँ वहाँ तो AMU में लेना पड़ेगा। नहीं क्वेश्चन में तो जैसे हम लोग लेते हैं ग्राम में वैसे ही लेंगे हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला वेट को हम लोग किस में लेते हैं ग्राम में लेते हैं। तो फॉर्मूला वेट क्या है मॉलिक्यूलर वेट है कि नहीं। तो फिर वहाँ पर तो कंट्रोवर्सी है, तो कन्फ्यूजन नहीं है। बस ये मान के चलो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे AMU दिया हुआ रहे ना और मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो वहाँ पर AMU मारना है। अब यहाँ पे जो है ना ये ट्रू सॉल्यूशन जब देगा तब हम होमोजेनस मानेंगे। अगर सॉल्यूशन सिर्फ दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में दोनों आ जाएगा। कारण है कि सॉल्यूशन हमारा 3 तरह का होता है। किसमें वो नहीं बोल रहे। जैसे कहने का मतलब है कि जो मॉड्यूल में जैसे दिया हुआ है ना तो मॉड्यूल इस सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन मान के चल रहा है तभी वो जो है होमोजेनस मारा है ये। तो वहाँ आएगा ट्रू सॉल्यूशन। हाँ वहाँ पर आएगा तो बोथ आएगा क्योंकि सॉल्यूशन है ना। हाँ सॉल्यूशन में बोथ कारण है कि जो देखो ये ट्रू सॉल्यूशन का जब सॉल्यूशन पढ़ाई उसमें पढ़ाई होगी ना तो सॉल्यूशन में डिफिनेशन में किया जाता है कि सॉल्यूशन का 3 कैटेगरी होता है। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो तीनों में क्या होता है कि पार्टिकल के साइज के आधार पर उसको बांटा गया है। तो जब हम लोग ट्रू सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन को होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं और जो कोलोइडल सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है उसको हम लोग ये ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन इसको हम लोग होमोजेनस मानते हैं और जो वो सस्पेंशन होता है उसको हेट्रोजेनस सॉल्यूशन मानते हैं, ठीक है। अच्छा आ रहे हैं रुको। उसको जो देखिए उसमें 57 का जो है आंसर जो भेजे हैं 57 में वो लगता है कि हम भी ध्यान नहीं दिए। 57 का ये 2 होगा, ठीक है ना। और क्या था 78 था ना।
क्वेश्चन है? निकालना पड़ेगा। डालना पड़ेगा। अच्छा 78 78 78। हाँ इसका जो है ये GN क्यों है ना, ये होगा ठीक। हो गया बस। अच्छा दुए थोड़ा है, देखो कर दीजिएगा। फिर काउंट तो करना पड़ेगा ना सर। एक मिनट सर, एक मिनट। वायर कट गया। वायर तो इसे रफुए करते हैं, वायर को ऐसे उसको उधर चिपका दीजिए ना। अच्छा हाँ, और कौन लगा? क्या लिखा हुआ है? प्योर सब्सटेंस। देखो यहाँ पर जो है जैसे ब्रास है, प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ, चूँकि एलॉय है मिक्सचर हो गया, सी वाटर है मिक्सचर हो गया, क्योंकि वाटर भी है और सॉल्ट भी मिला हुआ है, ग्लूकोज। ठीक है देखो क्या कर रहा है तुम। यहां पर जैसे देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। अब ये जो मोलिकुलर वेट लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा कि या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख देगा कि मोलिकुलर मास इतना है, ठीक है, और नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा क्लू दे देगा जिससे कि तुमको निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहीं पर दे देते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर वेट, ठीक है। देखो अगर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी इज गिवन, ठीक है, अगर वेपर डेंसिटी दिया हुआ रहेगा तो क्या करोगे, मोलिकुलर वेट बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू वीडी, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे। दूसरा कहता है कि हो सकता है कि वेट ऑफ कुछ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम, वेट ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी ये गिवन रहेगा, ठीक है, इज गिवन, वेट ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी इज गिवन, मान लें कि जो दिया रहेगा कि 11.2 लीटर कोई गैस है जिसका की वेट दिया हुआ है x ग्राम, तो यहां पर हम लोग निकालेंगे मोलिकुलर वेट में क्या, मोलिकुलर वेट बराबर क्या होगा, वेट ऑफ 22.4 लीटर एट एसटीपी। बात समझ में आई कि यहाँ वॉल्यूम लिखे हैं और वहां पर 22.4 लीटर क्यों लिखे हैं कि वॉल्यूम हो सकता है तुमको लीटर में दे या ml में दे, तो जिसमें दिया रहेगा उसको इस हिसाब से कन्वर्ट कर लेना है। अगर लीटर में दिया रहेगा तो 22.4 लीटर का निकाल लेना, जितना निकलेगा वो हो जाएगा मोलिकुलर मास। अगर ml में दिया रहेगा तो 22,400 ml में निकाल लेना, ठीक है। यानी कि वेट ऑफ 22.4 लीटर या 22,400 ml या 22,400 सीसी, समझ में आ गया। इस तरह से निकालेंगे, तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा हो सकता है कि तुमको ये दिया हो सकता है क्या, वेट ऑफ सम पार्टिकल इज गिवन, हो सकता है कि कुछ पार्टिकल का वेट दिया हुआ रहेगा, तो क्या करोगे वेट ऑफ, हाँ वेट ऑफ
Na पार्टिकल निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट, वेट ऑफ Na पार्टिकल। जैसे कि दिया हुआ है कि 3.0115 इंटू 10⁻23 पार्टिकल वेज इतना ग्राम, तो हम लोग क्या करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का वेट निकाल लेंगे, तो जो जितना निकलेगा वही क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट। क्लियर है? यानी कि वेट ऑफ सम पार्टिकल, यहाँ पर जो है कुछ पार्टिकल का वेट आपको दिया हुआ रहेगा, आप उसको क्या करेंगे, Na पार्टिकल का वेट निकाल लीजिएगा। ठीक, यही 3 तरीका है जिसमें वो घुमा घुमा करके देगा वो। ठीक है, या तो दे देगा पार्टिकल के टर्म में, या दे देगा वॉल्यूम के टर्म में, या वेपर डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जैसे अभी बताए, सपोज करो कि तुमको दे दिया कि वेपर डेंसिटी कितना है 20, तो 40 हो जाएगा मोलिकुलर वेट। ठीक है, हो सकता है कि जो तुमको दिया हुआ रहेगा कि अभी क्या बताए थे कि जैसे 1.5 इंटू 10⁻23 इतना बराबर दे देगा कि 20 ग्राम। ठीक है, तो हम लोगों को कितना में निकाल लेना है, 6.023 इंटू 10⁻23 में, तो क्या हो जाएगा 20 बटे 1.5 इंटू 10⁻23, यहाँ कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23, 6.0 को मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म, चार डोरे 6, कितना हो गया 80 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से मान लिया दिया रहेगा कि 11.2 लीटर वेज 10 ग्राम, तो हम लोग क्या करेंगे 22.4 लीटर में निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 10 बटे 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2, कितना आ गया, समझ में आया? तो इस तरह से अगर मान लिया कि हाँ ग्राम में जब भी निकालेंगे हम लोग, तो मोलिकुलर मास, मतलब मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं, तो 1 मोल का मास निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना लिखो पहले। वो दोनों सवाल जो है, वो दोनों सवाल समझ लो तो एक तरह से कंट्रोवर्सी रहता है, क्योंकि एक मिनट घबराओ मत। नहीं, गलत नहीं है। लेकिन इसको रहना चाहिए था उधर। मतलब तुम इंजीनियर उसको बनाएगा कि फिटर बनाएगा? हाँ हाँ हो गया।
हम्म, अब देखो जैसे कहता है कि जब आप मोलिकुलर वेट निकाल लोगे तो फिर क्या करोगे कि मोलिकुलर वेट में इंपेरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड कर देना, तो उससे क्या निकल जाएगा, एन फैक्टर। यानी कि स्टेप 3 कहता है कि कैलकुलेट एन फैक्टर इन द फॉलोइंग वे। तो क्या करेंगे, एन बराबर मोलिकुलर वेट बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है। जब एन निकल जाएगा तब फाइनली क्या करोगे, स्टेप 4 में, स्टेप 4 कहता है कि फाइनली मल्टीप्लाई द empirical formula by n factor to get molecular formula, हो गया। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे दिया है, empirical formula weight of a compound is CH2O। empirical formula weight नहीं, empirical formula of a compound, empirical formula of a compound is CH2O if there 3.0115 into 10 to the power 23 molecules weighs 90 gram, then calculate their molecular formula।